Hi everyone, how are you all? So today we are starting a new topic after completion of B Form. आज हम लोग B Form के पूरा होने के बाद में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और जैसा मैंने शुरू में कहा था, as I told you in the beginning itself that all the formations of English are in fact based on two verbs. One is be form, another is have. So आज हम have देखने जा रहे हैं, जो दो इसके मेन वर्ब हैं जिसके ऊपर पूरे अंग्रेजी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें से बी फॉर्म के बाद में हम लोग have का अध्ययन करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट have. So let us see how have works. What is the forms of have and how it works. So everything we are going to learn today. Already I have written here like special uses of have. मैंने पहले से लिख के रखा है कि स्पेशल यूजेस कैसे हैं have के. अगर मेन वर्ब की तरह देखा जाए तो have के जैसे फर्स्ट फॉर्म have, सेकेंड फॉर्म had एंड थर्ड फॉर्म had होता है. I will write again here for your more clarity. First form, second form and third form. तो जैसे बी का अर्थ था कि बी का मतलब क्या होता है है, यहाँ पे भी वैसे कुछ अर्थ निकल सकता है इसका, लेकिन उसके साथ में होना भी है भी है, लेना भी है. कैसे होगा, कैसे ये अर्थ निकलेंगे, वो हम सब देखने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू सी एवरीथिंग टुडे. This have is further divided in has and have. Have तो है यहाँ पे, लेकिन एक दूसरा हिस्सा इसका has है. यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है. There is lot of confusion regarding this. तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए to remove that doubt in your mind, already I have written कि have किसके किसके साथ आ सकता है, प्रोनाउन केस में या नाउन केस में, और has किसके साथ में आएगा. मैंने जनरली नोटिस किया है, जनरली आई नोटिस दैट मेनी स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक इन पुटिंग हैज और हैव विद दिस प्रोनाउन और नाउन आल्सो. सो यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है आई, यू, वी, दे, नाउन प्लूरल के साथ में वी हैव टू यूज हैव. क्या अर्थ निकलेगा वो हम सब बाद में देखने वाले हैं. सी, ही, इट एंड नाउन सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग करना. आई होप जहां से मैंने बताना शुरू किया है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. तो आज हम लोग स्पेशल यूजेस ऑफ हैव सीख रहे हैं. जैसा मैं पहले कह चुका हूं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट इंग्लिश फॉर्मेशंस आर बेस्ड ऑन टू वर्ब्स, टू मेन वर्ब्स. वन इज बी विच ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड एंड द सेकंड वन इज हैव. सो हैव के फर्दर कैटेगराइजेशन कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी हैज है हैव, और उसके साथ में किसके साथ में ये प्रयोग होगा हैव या हैज, वो भी हम लोगों ने देख लिया. अब जनरली जैसे तीन काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो हैव का जो इनिशियल फॉर्मेशन है, जो एज ए मेन वर्ब हम यूज करने जा रहे हैं, वो कैसे दिखाई देंगे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में. हाउ विल दीज टू लुक लाइक इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. सो हाउ इट इज फॉर्म दैट वी आर गोइंग टू सी. प्रेजेंट में हैज है फर्स्ट फॉर्म वैसे यूज होगा. उसमें बी में हम ट्रांसफॉर्म करते थे इज आर में, लेकिन यहां कोई ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है. कैटेगराइजेशन की जरूरत है कि हैव जो है फर्दर कैटेगराइज हो जाता है हैज और हैव के अंदर. जब सेकंड फॉर्म लेके जाते हैं, ऑलरेडी आई हैव मेंशन हियर, तो ये हैड हो जाता है. और थर्ड फॉर्म का अभी यूज हम करने नहीं जा रहे हैं, हम बाद में करेंगे. लेकिन हमने प्रेजेंट और पास्ट तो फॉर्म कर लिया, लेकिन फ्यूचर कैसे फॉर्म करेंगे वो का वही मेथड है. क्या मेथड है कि फ्यूचर के लिए हम लोग विल और शैल का प्रयोग करते ही हैं, और ऑलरेडी हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, यू कैन सी. और हैव को हम यहाँ पर लेके आ गए, जैसे बी फॉर्म में बी को लेके आ जाते थे, विल बी शैल बी बना देते थे. तो फ्यूचर के लिए वी नीड विल एंड शैल, वो तो जरूरी है ही, इट इज सो इंपॉर्टेंट कि ये तो आना ही आना है. लेकिन उसके साथ फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म तो हैव ही है इसका, वो तो फर्दर कैटेगराइजेशन है हैज का, तो हैज तो इधर आएगा नहीं, हैव आएगा. अब जब ये तीन हमारे पास में मेन वर्ब आ गया, प्रेजेंट के लिए आ गया, पास्ट के लिए आ गया,
फ्यूचर के लिए आ गया। तो अब इसकी हिंदी हम निकाल लेते हैं तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। जनरली इसकी हिंदी हो गई होना, यह पास है, पॉजिटिव केस बनाता है, रिलेशन बना देता है लोगों से। ऑलरेडी आई हैव रिटन सोज रिलेशन विद समथिंग, किसी चीज का रिलेशन किसी चीज के साथ बना देता है, लोगों का वस्तु के साथ, वस्तु का वस्तु के साथ कई रिलेशन बना सकते हैं। और वो रिलेशन में हिंदी बदल सकती है। कैसे हिंदी बदलेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पर जनरली अगर मैं पास से हिंदी ले लेता हूं तो अगर मैं इसको पास्ट में हेड लेके जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, पास था। और अगर मैं फ्यूचर में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पास होगा। और भी कई तरह की हिंदी निकलती है, लेकिन जनरली ये वाली हिंदी पहले हमें सीखना है। इवन मैंने यहाँ क्या लिखा है, लेना, लेना का भी अर्थ निकलेगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सब चीजें सीखेंगे, और वो सब ट्रांसलेशन करने से सीखा जाता है। द एक्सपीरियंस कम्स थ्रू ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बाय यूजिंग ऑल द फॉर्मेशंस वट एवर वी लर्न। जो भी हम फॉर्मेशन सीखते हैं उन फॉर्मेशन से हमें जो भी हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना है वो करना चाहिए। उन्हीं फॉर्मेशंस को यूज करके जो हम सीखते जा रहे हैं तो आपकी अंग्रेजी बेहतर होती चली जाएगी। वाई? बिकॉज दे यू नो कि ये लिखने के लिए मुझे ये फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, और ये जो मैं फॉर्मेशन से कुछ पढ़ रहा हूं, वॉट एवर आई एम रीडिंग थ्रू दिस फॉर्मेशन, उसकी हिंदी ये निकलेगी। सो यू आर क्लियर कट, यू हैव नो डाउट्स। तो ये आपका हो गया। फाइनली मैंने पूरे के पूरे फॉर्मेशन ही बना दिए हैं, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत डाउट्स रह रहा है वो भी नहीं रहे। तो जनरली सब्जेक्ट हम लेते हैं, जैसा ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज डूअर, और फॉर व्हाट वी राइट बोथ आर कंसिडर्ड टू बी सब्जेक्ट। तो चाहे वो डूअर हो या जिसके बारे में हम बात करें वो सब्जेक्ट है। उसके बाद में हैव आ जाएगा इस अर्थ के लिए जो अर्थ लिखा है एज ए मेंबर, और उसके बाद में नाउन जोड़ सकते हैं, नाउन के साथ में एडजेक्टिव भी जोड़ सकते हैं। मैंने अलग अलग बना दिया इसमें जिससे कि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो हम यहाँ नाउन जोड़ सकते हैं, या सब्जेक्ट के बाद में हैज है, जैसी भी जरूरत पड़ेगी इनके हिसाब से हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में एडजेक्टिव ले लेंगे, और उसके बाद में नाउन। अगर हमें एडजेक्टिव का यूज करना है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों ने सीख लिया ये सारी चीजें। तो अगर हम क्वालिफाई करवाना चाहते हैं नाउन को फर्दर, उसकी क्वालिटी को, तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव ले लेंगे। अब मैंने यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल लिखे हैं हिंदी के। अभी पहले मेरे पास कार है, सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, आई हैव ए कार, और कार इज व्हाट, नाउन। हो गया आपका, ये पहले वाली फॉर्मेशन से यूज कर लिया। मेरे पास एक सुंदर घर है, सपोज किसी व्यक्ति को कहना है कि मेरे पास सुंदर घर है। घर नाउन है, उसको क्वालिफाई किससे करवा रहा है, सुंदर से। छोटा से भी करवा सकता है, बड़े से भी करवा सकता है, सुंदर से भी करवा सकता है, एडजेक्टिव में सारा है। तो मैंने यहाँ सुंदर से करवा दिया, तो फिर मुझे क्या लिखना होगा, आई हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ पे क्या हो गया, हाउस नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। इस प्रकार से हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रांसलेशन हमें करना होगा इस फॉर्मेशन को और ज्यादा सीखने के लिए, या इसके ऊपर पूरी तरह से पकड़ रखने के लिए। तो वो सारे हम करने वाले हैं। अब मान लो कि मुझे इसको पास्ट में लेके जाना है, तो पास्ट में लेके गया तो क्या बन गया, हेड। तो हेड से अर्थ जनरली क्या निकलेगा, पास्ट था, लेकिन और भी अर्थ हिंदी के निकलेंगे जैसा मैंने आपको कहा ही है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन ले सकते हैं, या सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन ले सकते हैं। मैंने लिखा नहीं है अभी इसका पास्ट का कोई, अभी पास्ट का मैंने फॉर्मेशन ही लिखा है, हिंदी नहीं लिखी है, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं किया है। अभी दूसरे जब बोर्ड पे अपन करेंगे तो वापस मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे फ्यूचर की फॉर्मेशन में भी मैंने एक ही कर दिया है, अलग अलग नहीं दिखा के। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव प्लस नाउन, और अगर हम चाहें तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसा यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। तो ये तीन फॉर्मेशन हमारे पास में बनकर आ गया, किससे, हैव से। अब यहाँ पे मैंने कुछ और हिंदी फॉर्मेशन लिखी, जैसा मैंने कहा ना हिंदी बदल जाती है। तो हिंदी कैसे बदली यहाँ पे आप देख सकते हो। आई हैव ए ब्रदर, मेरा एक भाई है। तो यहाँ पे ये थोड़ी कह सकते मेरे पास एक भाई है। हिंदी तो हमारे हिसाब से थोड़ी स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन रिलेशन बनाना, शोइंग रिलेशन, किसका रिलेशन, अपने से रिलेशन किसका बनाना, ब्रदर। अभी मेरे हाथ में एक स्टिक है, सो व्हाट कैन आई से, लाइक आई हैव ए स्टिक इन माय हैंड। मेरे पास एक मार्कर है, तो व्हाट कैन आई से, आई हैव ए मार्कर। तो इसमें तो पास आ गया, लेकिन मैं कभी ये तो हिंदी नहीं बना सकता ना कि मेरे पास एक भाई है। तो भाई है तो मैं जेब से निकालो, पास में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हिंदी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये
लिख के रखा है का भी अर्थ आ जाता है। लेने का अर्थ कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप ये अच्छा है। उसको मैंने देखो क्वालिफाई भी करवा रखा है कि मेरा एक बड़ा भाई है, तो ब्रदर जो है नाउन है, ब्रदर को मैंने क्वालिफाई किससे करा दिया है, एडजेक्टिव से, बिग, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो इस प्रकार से वी कैन यूज सिंपली नाउन और वी कैन यूज एडजेक्टिव प्लस नाउन टू क्वालिफाई ए नाउन। आई होप ये सारी फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या बचा कि कुछ और ट्रांसलेशन कर लें और ट्रांसलेशन करके हम समझ लें कि ये फॉर्मेशन हमारी कैसे यूज होती है और ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद में इसी फॉर्मेशन से फिर दूसरी फॉर्मेशन बनेगी, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलो देखते हैं। सी सम ट्रांसलेशन। अगेन आई हैव पुट द हेडिंग स्पेशल यूजेस ऑफ हैव, but with that now I have written has, had, will have, shall have, because we have formed all these formations। तो इसलिए मैंने ये सारे लिख दिए तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ ट्रांसलेशंस मैंने किए और आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये यूज करना है हमें डे टू डे लाइफ में। कल मेरे सर में दर्द था, इसमें तो कहीं पास नहीं आ रहा कि मेरे पास सर दर्द था, बट रिलेशन तो बन रहा है। तो इसीलिए रिलेशन जब भी शो करता है वी हैव टू हैव दिस फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन हमें सीखना है। तो क्या बन गया ये, आई हैड ए हेडेक यस्टरडे। हेडेक भी नाउन की तरह है, इसलिए हमें एक आर्टिकल यूज करना पड़ा ए। तो आई हैड ए हेडेक यस्टरडे। यस्टरडे होने की वजह से वी आर यूजिंग हियर हैड। कल मेरे पास 100 रुपए होंगे। सपोज इमेजिनेशन है कि बच्चा है कह रहा है कि कल मेरे पास 100 रुपए होंगे, पास भी आ गया होंगे, तो नेचुरली ये वाला फॉर्मेशन है, तो थोड़ा पकड़ना है कि क्या ये वाली फॉर्मेशन यहाँ पे यूज होगी इस वाले केसेस में, ऐसे वाले केसेस में। ऐसे वाले केसेस में कई बार दिक्कत आती है, बच्चों को पता नहीं लगता है कि कौन सी फॉर्मेशन हम यूज करने वाले हैं। अदरवाइज तो इस वाल वेरी इजी। तो यहाँ पे मैंने दोनों यूज किया है, आई विल हैव, शैल हैव। अब क्यों किया है कि आपकी मर्जी है कि आई के साथ वैसे हमें शैल का ही प्रयोग करना चाहिए, बट अगर बिल्कुल ही कंफर्म है, डिटरमाइंड है कि नहीं ऐसा होगा ही होगा, तो फिर विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा आपको जब हम मॉडल करेंगे, फ्यूचर सिंपल करेंगे, उस समय और भी हो जाएगा। तो आई विल हैव और शैल हैव जैसा आप यूज करना चाहें। ₹100 टुमारो, ₹100 टुमारो, टुमारो की वजह से हमें ये यूज करना पड़ा फॉर्मेशन। अब किसी का रिलेशन किसी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उससे भी अगर है, खुद का भी दिखाना है, दूसरे का भी दिखाना है, तो भी ये वाली फॉर्मेशन यूज होती है। जैसे मुझे कहना है किसी के बारे में उसके बाल लंबे हैं, तो व्हाट आई हैव टू से, सी हैज लॉन्ग हेयर, दैट्स इट। उसके पास 5 गाड़ियां हैं, ही हैज 5 व्हीकल्स। तो ये वाली फॉर्मेशन सारी यूज होगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाहिए कि ठीक है ये तो सारे हमें लिखने के लिए बोलने के लिए चाहिए ही चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए कि एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है, जो टेंस का कॉलम है, जो भी बोर्ड पैटर्न है चाहे किसी का भी हो उसमें ये जरूर आता है। तो मैं लाइव ही भर के बता देता हूँ। अभी आपके सामने सारे ब्लैंक है। अब मेरे को सारे ब्रैकेट में, जैसे मैंने बीबी वाले बताए थे, अब यहाँ पे है सारे ब्लैंक में आप देख सकते हो है। तो अब यहाँ पे मुझे कैसे भरना होगा जब सारे हेव दे दिए गए। सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एडवर्ब क्या दिया हुआ है, मतलब किस काल के लिए पूछा जा रहा है। तो टुडे मतलब प्रेजेंट के लिए, और प्रेजेंट के लिए देखिए सी के लिए अब क्या आता है, हैज, क्योंकि हम लोग ने सीख लिया इसे, तो इसलिए इसको हम भरेंगे सी हैज ए लॉट ऑफ वर्क, और टुडे तो है ही पहले। यस्टरडे आ गया मतलब घटना पास्ट की बताना चाह रहे हैं। ब्रैकेट में हैव का सेकंड फॉर्म क्या है, हैड। तो अब क्या भर दिया जाएगा यहाँ पे, हैड। तो इस प्रकार से कल उसके पास बहुत सारा कार्य था, ऐसी हिंदी निकलेगी। टुमारो सी हैव ए लॉट ऑफ वर्क। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, विल और साथ में हैव। सो कल उसके पास बहुत सारा कार्य होगा। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर किस प्रकार से भरेंगे अगर ब्रैकेट में हैव दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस मैंने 3 और ले लिए जिससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। वी हैव ए प्रैक्टिस मैच टुमारो। नाउ इट इज गिवन टुमारो। टुमारो मीन्स कल। नाउ वी कैन गो हियर विद द शैल हैव। अगर आपको लगता है कि फुल्ली डिटरमाइंड है, ये ऑप्शन में शैल हैव है ही नहीं, तो विल हैव भी चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या भर सकते हैं, फिर विल हैव भी भर सकते हैं।
अदरवाइज जनरली शैल है। आई और बी के साथ मैं शुरू से कहता रहा हूं, जनरली वी यूज शैल। बहुत ही विषम परिस्थितियों में, बहुत ही एक सर्टेन स्थितियों में, सर्टेनिटी में हम यूज करते हैं विल का प्रयोग आई और बी के साथ में। आगे मैंने कहा ना आपको कि और क्लैरिफाई होगा। अब है ये वाला ब्लैंक, वी हैव ए प्रैक्टिस मैच यस्टरडे। यस्टरडे है मतलब कल की बात जो बीत गई है, नेचुरली अब क्या आ जाएगा, है। और हिंदी क्या निकल के आ जाएगी इसकी, कल एक प्रकार से हमारा प्रैक्टिस मैच था, अभ्यास मैच था। और टुडे अगर है तो आज है, नेचुरली फिर क्या भरा जाएगा, बी के लिए है। तो इस प्रकार से likewise we have to fill up the blanks in the examination. I hope you must have understood. Translation also I have shown you how to do. तो इस प्रकार से we have completed, but many more formations are coming with has have, had and will have, that we are going to see in next class or in next video. With that, see you and join in with the live class. Okay, bye.